morning, children. How are you all? आज बेटा 9 तारीख को जो पेपर हुआ है ऑल इंडिया सैनिक का, उसका हम सोल्यूशन लेके आए हैं और ये सोल्यूशन आपको 2 पार्टों में हम देंगे, 2 पार्ट्स में, ठीक है। तो पहला पार्ट में आपका इंग्लिश जीके रहेगा और दूसरे में आपके मैथ्स, रीजनिंग और साइंस का सोल्यूशन होगा, ठीक है ना। तो पहला जो क्वेश्चन है वो पोयम है और बहुत ही अच्छी पोयम है, अ माइनर बर्ड। अ माइनर बर्ड मतलब होता है नन्ही सी चिड़िया। तो इस पोयम में दिस पोयम इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो एक अमेरिकन पोएट थे और उन्होंने ये बहुत ही अच्छी पोयम लिखी है नेचर पे। इसमें होता क्या है कि पोएट जो है वो आई मतलब पोएट, वो उस चिड़िया के साउंड से बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है और वो उसको भगाना चाहता है और भगा भी दिया, लेकिन बाद में उसको बहुत पछतावा हुआ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जो नेचर ने हमें दिया है उसमें हमें उसके साथ हमें छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद पोएट को ये रियलाइज हुआ कि गलती मेरे ही अंदर थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वी शुड नॉट हैव डन दिस। तो आइए हम लोग लाइन बाय लाइन जो है इस पोएट्री को एंजॉय करते हैं। पहला स्टेंजा है इसका, ये 2 स्टेंजा में पोएम है। ये स्टेंजा नंबर 1 ये है और ये स्टेंजा नंबर 2 है, राइट। तो लाइन बाय लाइन हम लोग स्टडी करेंगे। आई हैव विश्ड अ बर्ड would fly away and not sing by my house all day, have clapped my hands at him from the door when it seemed as if I could bear no more। ये पोयम बहुत ही बढ़िया पोयम है और मैं इसको आपको एक्सप्लेन करने, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन this beautiful poem। I means poet, I means poet। पोएट कह रहा है कि I have wished a bird would fly away, मेरा ये मन है, मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये इच्छा है कि ये चिड़िया यहां से चली जाए। फ्लाई अवे मीन्स उड़ जाए, अवे मीन्स फार, दूर, ये चिड़िया दूर हो जाए, यहां से चली जाए मेरे घर के पास से। एंड नॉट सिंग बाई माई हाउस ऑल डे, कह रहा है कि ये चिड़िया मेरे घर से चली जाए और यहां जो ये सारा दिन गा रही है, मुझे इरिटेट कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है, वो ये ना करे और ये निकल जाए तो मेरे लिए बेहतर होगा। होता क्या है, have clapped my hands at him, at him means चिड़िया, bird, at him means bird। कह रहा है कि फिर मैं क्या किया, घर से निकला और मैंने क्लैपिंग किया कि वो चिड़िया यहां से चली जाए। तो have clapped my hands at him from the door, मैं दरवाजे के पास आया घर से और मैंने ताली बजाई और वो चिड़िया वहां से चली गई। When it seemed as if I could bear no more, जब मुझे ये लगा, it seemed means मुझे ऐसा लगा, जब मुझे ऐसा लगा कि मैं अब इसको और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं इसको और ज्यादा
कुड बी नो मोर मीन्स और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सका, और ज्यादा बर्दाश्त मैं और ज्यादा आई कुड नॉट बियर नो मोर, मैं उसको बिल्कुल और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाया। तो मुझे लगा कि ये जो है मुझे डिस्टर्ब कर रही है और सिर्फ मुझे इरिटेट कर रही है। सेकंड स्टेंजा में क्या होता है कि द fault must partly have been in me, the bird was not to blame for his key, and of course there must be something wrong in wanting to silence any song. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पोएट को ये रियलाइज हो गया कि नहीं नहीं, मुझे जो है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। The fault must partly have been in me, मतलब जो गलती थी वो मेरे ही अंदर थी, गलती चिड़िया में नहीं थी। The bird was not to blame for his key, हम चिड़िया को दोषी नहीं देंगे, दोष नहीं मानेंगे, उसका दोष नहीं था, दोष तो मेरे अंदर था। क्या अंदर था मेरे अंदर दोष? अगर कोई भी चीज है, कोई नेचर का, अगर वो गा रही है, अगर वो चिड़िया गा रही थी तो उसके अंदर कोई दोष नहीं था। ये मेरा ये नजरिया था कि मैं किस हिसाब से मैंने उसके गाने को लिया, तो गलती तो मेरे ही अंदर थी। द बर्ड वॉज नॉट टू ब्लेम फॉर इसकी, और इसके लिए मैं चिड़िया को दोषी नहीं मानता। जाने अनजाने जो भी गलती थी वो गलती मेरी ही थी। उसके गाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बढ़िया गा रही थी, जो मेरा सुनने का नजरिया था वो गलत था। एंड ऑफ कोर्स देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग, मेरे ही अंदर गलती थी, कभी तो मेरे ही अंदर थी, चिड़िया के अंदर कोई नहीं थी। इन वांटिंग टू साइलेंस एनी सॉन्ग, कि मैं उसके गाने को चुप कराया, मैं उसको गाने नहीं दिया, ये मेरे अंदर कमी थी। तो ओवरऑल रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये कहना चाहते हैं इस पोयम के जरिए कि अगर नेचर ने, भगवान ने हमें कोई भी चीज दिया है तो हमें उसका एंजॉय करना चाहिए, उसको बिगाड़ना नहीं चाहिए, उसको खराब नहीं करना चाहिए। तो जो चिड़िया थी वो बहुत अच्छा गा रही थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो नेचर ने हमें गिफ्ट दिया है हमें उसका एंजॉय करना चाहिए, हमें उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए और हमें उस नेचर के गिफ्ट को बचाना भी चाहिए, ये मेरी जिम्मेवारी बनती है। हमें नेचर की चीज़ों से नफरत नहीं करना चाहिए। तो ये बड़ी खूबसूरत पोएट्री थी। अब इसी पे इन्होंने क्या किया है, क्वेश्चन पूछ किया है। क्या क्वेश्चन है देखो जरा। On the basis of your understanding of the poem, फटाफट बच्चों अपनी बुकलेट निकाल लो और मिला लो। On the basis of your understanding of the poem, answer the following question. Choose the quote that best capture the central idea of the poem. अब बोल रहे हैं कि सेंट्रल आइडिया इन्होंने पूछ लिया है इस कोटे के जरिए, कुछ प्रॉब्लम्स इन्होंने दिया है और बोल रहे हैं कौन सा ज्यादा सूट कर रही है इस पोएम के हिसाब से। पहला है A bird does not sing because it has an answer, it sings because it has a song। ये चाइनीज प्रॉवर्ब है और इसका मतलब होता है with a clear sense of purpose, you don't need to reason your every action for every choice that you make comes naturally। दूसरा है like a bird singing in the rain, let grateful memories survive in times of sorrow, Stevenson। ये भी नहीं सही है। People are not disturbed by things but by the view they take of them। यही सही है, लोग डिस्टर्ब नहीं होते हैं, अब किस नजरिए से वो लेते हैं वो चीज उनको डिस्टर्ब करती है, क्योंकि उनकी जो लेने का नजरिया है, बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में जो बहुत अच्छी है, खराब है, अभी है, डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस जो है उसको
ऑप्शन जो है वो थर्ड नंबर ऑप्शन है, यही सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड आप मिला लीजिएगा। चलिए मैं फटाफट जो है आपको आंसर करा दे रहा हूं। ये ऑप्शन नंबर 3 पोएट्री का जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर नंबर 3 जो है वो करेक्ट है। ठीक है ना? आप लोग फटाफट अपनी बुकलेट उठा लीजिए और कर डालिए। नेक्स्ट पूछा है द यूज ऑफ द, क्वेश्चन नंबर ये 52 है और ये बुकलेट का जो सेट है वो यफ है, सेट नंबर यफ। ठीक है ना? तो 52 का पूछ रहे हैं कि माइनर वर्ड का मतलब क्या हुआ, तो माइनर का मतलब होता है स्मॉल। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर फर्स्ट ये करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आइए फटाफट देखिए। तो which of the following statement is not true for the poem, बोला है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। द पोएम इज रिटन इन फर्स्ट पर्सन एंड नैरेटिव स्टाइल, करेक्ट है। द पोएम एंड्स विद अ फिलोसॉफिकल आइडिया दैट एक्सेप्टेंस ऑफ नेचर एंड इट्स एलिमेंट इज अ मस्ट, बिल्कुल सही है। द पोएम गिव अ मैसेज दैट इनसिग्निफिकेंट थिंग्स लीव अ डीप इंपैक्ट ऑन वन सोल, यही गलत है। तो 53 का आप जो है आंसर नंबर 3 कर लीजिए। ओके, उसके बाद फिर इसमें राइम स्कीम पूछा है तो इसका जो है 54 का आप सेकंड कर लीजिए। 55 का पूछा है which of the following emotions are expressed in the first stanza, पहले स्टेंजा में किस तरह का इमोशंस दिया गया है। एक्साइटमेंट नहीं, एक्साइटमेंट नहीं है। 55 एरोगेंस, एरोगेंस माने कोई गुरूर है, घमंड है, नहीं। तीसरा है इरिटेशन, यस इरिटेशन है, पोएट को इरिटेट हो रहा है, यही सही है। और इलेशन, इलेशन माने हैप्पीनेस, ये भी नहीं सही। ठीक है, उसके बाद अब आ जाइए, ये तो रहा लिटरेचर पोर्शन, राइट। अब मैं आपको ग्रामर पोर्शन करवाने चल रहा हूं। ग्रामर पोर्शन देख लीजिए फटाफट, मैं बोल दूंगा और कुछ के मैं कोशिश करूंगा पूरा एक्सप्लेन भी इसको कर दूं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इसमें ग्रामर का 56 है द बॉय सेड टू देम लेट मी वर्क नाउ, इसका इनडायरेक्ट क्या होगा। ऑप्शन दिया है द बॉय रिक्वेस्टेड देम, तो ये इंपरेटिव का सेंटेंस है। इंपरेटिव में क्या ठीक करोगे, इंपरेटिव को टू से जोड़ देते हो, मैंने कई बार अपनी क्लास में बच्चों को डिस्कस किया है। तो टू लगा के इसको जोड़ देंगे। तो लिखा है द बॉय रिक्वेस्टेड देम टू लेट हिम वर्क नाउ, नहीं नाउ को दिन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये भी ऑप्शन हमारा सही नहीं है। टू लेट हिम वर्क देन, यस दिस इज द करेक्ट। इफ ही कुड वर्क देन, ये भी नहीं होगा। इफ और वेदर लगेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव है नहीं है। लेट मी वर्क नाउ, ये भी नहीं सही होगा क्योंकि हमारा जो एडवर्ब है वो भी चेंज होगा। तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड, ये मिला लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 57। 57 में क्वेश्चन पूछा है आई हैव सीन ऑफ हिज वर्क टू नो दैट ही इज रेडी फॉर प्रमोशन, इसमें जो है डिटर्मिनर भरना है। तो आई हैव सीन पहला ऑप्शन है फ्यू, अ फ्यू, सेवरल, एनफ। तो यहां पे आप 57 में फोर्थ कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि फ्यू जो है वो संख्या बताता है, सेवरल जो है वो नंबर बताता है, फ्यू नंबर बताएगा। ठीक है, आप फ्यू, फ्यू, सेवरल ये सब नंबर, एनफ क्या बताएगा, क्वांटिटी बताएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 आइए। ईच ऑफ द सस्पेक्टेड मैन, ईच ऑफ, मैंने कई बार बच्चों को बताया है कि ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ये हमेशा जो है ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ये आने वाली वर्ब क्या लेते हैं, प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब लेते हैं, सॉरी। ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ,
और ये क्वेश्चन क्या है, सस्पेक्टेड मैन, ठीक है। और यहाँ पे प्लूरल नाउन या प्रोनाउन हो तो आने वाली वर्ब सिंगुलर होगी, सिंगुलर वर्ब विल बी फॉलोड, मतलब ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ। तो क्वेश्चन क्या है, ईच ऑफ द सस्पेक्टेड मेन, तो मेन क्या है, मेन प्लूरल लेगा, ईच ऑफ लग के प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आएगा तो आने वाली वर्ब सिंगुलर होगी। तो ढूंढिए कौन सी सिंगुलर है, वॉज, वर, हैव, हैड, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 वॉज करेक्ट है। फटाफट टिक लगा दीजिए बेटा, पूरा मैं रीजन के साथ आपको बता रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओनली वन ऑफ द बॉयज, ये तो आरएमसी भी बहुत आता है, ओनली वन ऑफ जब आएगा तो प्लूरल नाउन रहता है, तो वन क्या होगी, सिंगुलर होगी। क्वेश्चन क्या है, ओनली वन ऑफ द बॉयज हैज नॉट डन, 59 का क्या करोगे, 59 का आंसर नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट है सम ऑफ दीज फैक्ट्स, देखो जब आपका सम ऑफ लगे, मोस्ट ऑफ लगे, हाफ ऑफ लगे, एनफ ऑफ लगे, नॉट एनफ लगे, पार्टली और प्लेंटी ऑफ लगे, लॉट ऑफ लगे, तो अगर ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो आने वाली वर्ब सिंगुलर होगी, और अगर प्लूरल होगी तो प्लूरल होगी वर्ब। अब आप देखो इधर, सम ऑफ दीज फैक्ट्स, ठीक है, आने वाली वर्ब जो होगी, अगर ये काउंटेबल है, सिंगुलर काउंटेबल है तो सिंगुलर वर्ब फॉलो होगी, सिंगुलर अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर होगी, अगर प्लूरल है तो प्लूरल फॉलो होगी, ठीक है। तो इसमें सम ऑफ दीज फैक्ट्स यहां लगा दोगे आर इनकरेक्ट, ठीक है, क्योंकि फैक्ट्स क्या है, प्लूरल है तो आने वाली वर्ब भी प्लूरल होगी। सम ऑफ के साथ अगर सब्जेक्ट यहाँ प्लूरल है तो आने वाली वर्ब प्लूरल होगी। नेक्स्ट फटाफट देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, लॉट ऑफ पीपल वांट टू बिकम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बट ओनली मेक द ग्रेट। तो पीपल आया है तो इसमें क्या है, नंबर बता रहा है तो फ्यू लगाइए, क्योंकि नॉट मच क्वांटिटी है, वेरी लिटिल क्वांटिटी है, एनी नंबर और क्वांटिटी दोनों के लिए यूज होता है इसमें। लॉट ऑफ पीपल वांट टू बिकम सक्सेसफुल बट ओनली फ्यू, यहाँ पे 61 का क्वेश्चन आंसर नंबर, ये जो 1 है ये फ्यू, यही सही है, टिक कर लीजिए। फिर बोल रहा है क्वेश्चन, ये 10 से क्वेश्चन पूछा है, एट दिस टाइम टुमारो बी आवर प्रोजेक्ट डिटेल्स टू आवर, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का टेंस है तो क्या लग जाएगा, वी शैल बी प्रेजेंटिंग। 62 का 3rd नंबर है, वी शैल बी प्रेजेंटिंग, करेक्ट। नेक्स्ट है डोंट वेस्ट योर मनी सी सेड, ये क्या है, ये भी इंपरेटिव का है, बनाना क्या है, इनडायरेक्ट बनाना है, तो जब डू नॉट लगता है तो क्या हो जाता है, नॉट टू लगा के बनाते हैं, नॉट टू, ठीक है, डू को हटा देते हैं। तो क्वेश्चन दिया है डोंट मेक योर मनी सी सेड, तो इसमें हिंट दिया है सी टोल्ड द बॉयज डोंट वेस्ट योर मनी, बिल्कुल नहीं, नॉट टू वेस्ट एनी मनी, टू नॉट वेस्ट दियर मनी, नॉट टू वेस्ट दियर मनी। तो चूंकि बेटा यहाँ पे डोंट वेस्ट योर मनी सी सेड, तो सी टोल्ड द बॉयज, तो सी टोल्ड द बॉयज नॉट टू वेस्ट दियर मनी, में ऑप्शन नंबर कौन सा करोगे, 4th। 63 का आंसर नंबर 4th। उसके बाद फिर है क्वेश्चन नंबर 64, एवरीबॉडी कीन टू पार्टिसिपेट इन द नुक्कड़ नाटक, ठीक है, तो एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, सबके साथ वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी, यहाँ पे हो जाएगा 64 का 1। इसके बाद 65 है, यू कंसर्व द थिसोरस,
इफ यू नीड सिनोनिम्स फॉर दोज वर्ड्स, तो यहाँ पे मॉडल पूछा है, तो मॉडल क्या हो जाएगा, नीड टू। यहाँ पे 65 को सेकंड करेक्टर नीड टू, you need to consult the thesaurus if you need synonym for those words. Which of the following is an imperative? Very easy question पूछ लिया, क्लास 3-4 का पूछ लिया। May God bless you my friend, ऑब्जेक्टिव है, they were not invited to the party, अफर्मेटिव है, open the window, यही है imperative, और creativity is allowing yourself to make। तो 66 का आंसर नंबर 3rd। फटाफट बुकलेट पर टिक मार लीजिए बेटा। इसके बाद फिर क्वेश्चन है, रमेश नॉक एट द डोर थ्राइस बट नो वन आंसर द वर्ड बट। तो बट क्या है, कंजंक्शन है। 67 में क्या करोगे, ऑप्शन नंबर 2 कंजंक्शन। ये पार्ट साहब स्पीड पूछ लिया है, ओके। फिर 68 में पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ही थिंक्स दैट ही हैज फिनिश्ड द कोर्स, ही थिंक्स, तो इसमें दूसरा नंबर कर लीजिए, थिंक्स, राइट। फिर पूछा है द फ्रेज वेदर द स्टॉर्म मींस क्या होता है। वेदर द स्टॉर्म मींस होता है टू सर्वाइव अ डिफिकल्ट सिचुएशन, तूफानों से लड़ना। वेदर द स्टॉर्म उसको बोलते हैं, ठीक है। मुश्किल समय में खड़े रहना, अडिग रहना, परेशान ना होना, उसको बोलते हैं वेदर द स्टॉर्म। तो वेदर द स्टॉर्म, वेदर द स्टॉर्म का जो इडियम है उसका मीनिंग होगा, ये 69 है, इसका आंसर नंबर 1, अ डिफिकल्ट सिचुएशन, अ डिफिकल्ट सिचुएशन, राइट। उसके बाद पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन सिंपल पास्ट टेंस। वेरी इजी, द बेबी ब्रोक द ग्लास, द बेबी ब्रेक, तो ब्रेक का ब्रोक होता है, ब्रीक नहीं होता। द बेबी हैज ब्रोकन, प्रेजेंट परफेक्ट है। द बेबी हैड ब्रोकन, पास्ट परफेक्ट है, फर्स्ट वाला आंसर सही है। 70 का 1। इसके बाद 71 देखिए, choose the option that is the right rearrangement of the following words to make a meaning sentence. Planning poor, rise, urban, give में pollution to noise, इसका rearrange करना है। तो poor planning में give rise to urban noise pollution, ये भी नहीं होगा। urban noise pollution में give rise to poor, ये नहीं होगा। poor urban planning में, poor urban planning में give rise to noise pollution, 71 का 3rd नंबर। इसके बाद 74 आ जाइए फटाफट। फिर बोल रहा है कि एनालॉजी पूछ लिया है, एनालॉजी इज कंपैरिजन बिटवीन द थिंग्स एंड अनदर, टिपिकली फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लेनेशन और क्लैरिफिकेशन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एनालॉजी। कंपोजर इज टू म्यूजिक एज फ्लावर्स आर टू पोएम, पॉ इज टू डॉग एज हूप इज टू हॉर्स, ब्रांच, तो इसमें ब्रांच कंपोजर म्यूजिक है तो फ्लावर्स पोएम को कोई एनालॉजी नहीं बनी है। डॉग का पा होता है तो घोड़े का खुर होता है, हूफ होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये होगा 72 का होगा 2 नंबर। उसके बाद 73 पूछा है, फिर रीअरेंज करना है। बोल रहा है कि पोल्यूशन, हेल्थ, नॉइज बोथ अफेक्ट बिहेवियर एंड, तो इसका ऑप्शन है हेल्थ अफेक्ट बोथ बिहेवियर एंड पोल्यूशन, नो। बिहेवियर अफेक्ट हेल्थ एंड नॉइज पोल्यूशन, नो। Pollution affect both behavior, noise and health, no. Noise pollution affect both behavior and health, ये ऑप्शन नंबर 3rd का 4th है। मैंने सब बच्चों को करवाया था अपने, हमारे सब बच्चे रीअरेंज काफी दिन हम करवाते हैं, 3-3, 4-4 महीना लगातार करवाते हैं बच्चे हमारे, इसके यूज टू हैं और उन्होंने बहुत बढ़िया किया है। इस बार कई बच्चों का सिलेक्शन होना है ऑल इंडिया सैनिक, और ये जो ऑल इंडिया सैनिक हुआ था क्लास 6 और 9 के लिए, ये है 74 में पूछा है। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डज द वर्ब एग्री विद द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूछा है। तो व्हाट टाइम डज द न्यूज स्टार्ट्स, ये नहीं होगा, क्योंकि अगर व्हाट टाइम डज है तो न्यूज स्टार्ट्स नहीं होगा, स्टार्ट होना चाहिए।
तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। व्हाट टाइम डज द न्यूज स्टार्ट, क्योंकि न्यूज सिमिलर इसलिए हमने डज लगाया है, ठीक है। तो ये 74 का हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। उसके बाद 75 में होगा अल्फाबेटिकली ऑर्डर पूछा है, तो 75 का आप थर्ड कर लो, ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है ना। और इस तरह से ये आपका इंग्लिश का कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया है, ठीक है। अब ये हमारा है सेक्शन डी सोशल साइंस का। इसमें भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया आए हैं। काफी मैंने जो पढ़ाया बच्चों को, जो मैंने वो सीट कराया था, जो हमारे रेगुलर टेस्ट होते हैं, हम लोग एग्जाम के दौरान जो सीरीज चलाते हैं 1 महीना पहले, उससे काफी क्वेश्चन जो है फंसे हैं। मैं ये बोलूंगा कि जिन बच्चों को हमारी सीरीज चाहिए आर्मी ऑफिसर्स अकेडमी की, और RAMC, यूपी सैनिक, RMS, वो हमें मैसेज कर सकते हैं, फोन भी कर सकते हैं, और उनको बाई पोस्ट वो बच्चों को मिल जाएगी जो दूर दराज पे हैं। बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, ठीक है ना। आप लोग जो है डिटेल के लिए, डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए आप मुझे फोन कर सकते हैं। हमारे ऑनलाइन क्लासेस भी चल रहे हैं, बच्चे ऑल ओवर इंडिया से, क्रॉस इंडिया से बच्चे पढ़ते हैं, और वो बहुत ही इफेक्टिव क्लास होती है। स्पेशली हमारी रिम्स की जो हमारी क्लास होती है वो सुपर डुपर हिट होती है। इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे सोशल साइंस का क्वेश्चन नंबर 101, ठीक है ना। सिविल लॉ डज नॉट डील विद, सिविल लॉ किस चीज से डील नहीं करता? पहला है प्रॉपर्टी मैटर्स, करता है थेफ्ट, रॉबरी, मर्डर, ये क्रिमिनल लॉ होता है, क्रिमिनल लॉ। इसका ऑप्शन नंबर 4। एक 102, इंडस्ट्री हुई प्रोसेस रॉ मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम ओशन इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं मैराइन बेस्ड इंडस्ट्री, मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 102 का 2 कर लीजिए फटाफट। 103 में आ जाइए। जस्टिस सचार कमेटी वाज सेट अप टू लुक इनटू द मार्जिनलाइजेशन ऑफ मुस्लिम्स, इसको आप ऑप्शन नंबर 103 का दूसरा है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स, प्रेसिडेंट कितने राज्यसभा मेंबर को अपॉइंट कर सकता है? तो सही आंसर है इसका 1 है, 12 राज्यसभा मेंबर को कर सकता है। गिव एन एग्जांपल ऑफ शाफ्ट माइनिंग, शाफ्ट माइनिंग का एग्जांपल क्या है? सरफेस माइनिंग, डीप बोर, ठीक है। तो डीप बोर जो है ये राइट ऑप्शन है आपका। 105 का आंसर नंबर 2। 106 का द मेथड यूज टू एक्सट्रैक्ट ऑयल फ्रॉम द अर्थ, अब हम जो अर्थ से ऑयल निकालते हैं उस मेथड को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं ड्रिलिंग, उसको क्या बोलेंगे? ड्रिलिंग। ये ऑप्शन हमारा सही है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर के एग्जांपल रिवर बिल्कुल नहीं होगा। वाटर थ्रू हैंड पंप, वाटर थ्रू सबमर्सिबल पंप, वाटर थ्रू वेल्स। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल, ये वाटर जो हैंड पंप मिलता है ये भी ग्राउंड वाटर से निकलता है, कुआं से भी मिलता है, सबमर्सिबल पंप से भी निकलता है। तो जो रिवर का वाटर है वो फ्लो होता है, वो कहीं और से आता है, यही हमारा ग्राउंड वाटर नहीं है। ऑप्शन नंबर 1। ओके, फॉरेस्ट हैव बीन मेंटेनिंग अ बैलेंस ऑफ, फॉरेस्ट का क्या काम होता है? ऑक्सीजन निकालते हैं, CO2 लेते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, तो CO2 एनिमल्स निकालते हैं। तो प्लांट का काम होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस करना। तो ये 108 का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। ओके, मिला लो बेटा, फटाफट मिला लो सभी लोग। इसके बाद MLA याद है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, MLA किस चीज के रिप्रेजेंटेटिव किसके होते हैं? होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव के, ठीक है। तो इसमें लोकसभा का MP करता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। राज्यसभा का भी जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करते हैं, राज्यसभा के अपर हाउस। जिला परिषद ये हमारे जिले में होती है, तो इसके लिए MLA होते हैं वो आंसर नंबर 1। मोनाजाइट सैंड ऑफ केरला रिच इन, केरला में एक सैंड पाई जाती है, बालू, मोनाजाइट, जिसमें होता क्या है? थोरियम, थोरियम इज राइट आंसर, ये आप कर लो। 111 में द फर्स्ट सक्सेसफुल मॉडर्न टेक्सटाइल मिल इन इंडिया वाज,
पहली सफल कपड़ा मिल कहाँ थी भारत में? तो मुंबई में थी। ठीक है, अब मुंबई वाले पे बड़ा बड़ा जो है आंसर मिला लीजिए, लगा लीजिए। 111 का फर्स्ट। फिर है 112। 112 में द फर्स्ट सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट इज रिफर्ड टू एज। अगर हम सेपरेशन ऑफ, अगर हम स्टेट से धर्म को हम अलग कर लेते हैं, सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, क्या बोला जाता है इसको? सेकुलरिज्म बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3 से। 130 हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया? तो श्री राजगोपालाचारी, ये हमारे पहले गवर्नर थे फ्री इंडिया के। ऑप्शन नंबर 1। 114 व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट अ सब्सटेंस और अ रिसोर्स? तो ये यूटिलिटी और यूजेबिलिटी, ये दोनों बनाता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। 115 व्हाट आर द डिवोटी ऑफ विष्णु कॉल्ड? विष्णुवास। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 160 रूरकेला स्टील प्लांट इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया? तो ये उड़ीसा में लोकेटेड है रूरकेला, ये ऑप्शन नंबर 3 सही है। 117 देखिए व्हिच लेवल ऑफ जुडिशरी कैन नॉट सेंड अ पर्सन टू जेल? सुप्रीम कोर्ट जेल कर सकती है, हाई कोर्ट कर सकती है, सबऑर्डिनेट, बट न्याय पंचायत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो आपको जेल भेज सके। इसके बाद हम आंसर नंबर 118 देख लीजिए फटाफट। 118 में व्हाट वाज द रीजन फॉर द हैंगिंग ऑफ सिपाही मंगल पांडे? मंगल पांडे को फांसी क्यों दी गई थी? फॉर रिफ्यूजिंग टू यूज द ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस, नहीं, फॉर अटैकिंग द ब्रिटिश। उन्होंने ब्रिटिश के 2 ऑफिसर्स को उन्होंने अटैक कर दिया था, उसके लिए उनको वो थे जो 2 जनरल थे आर्मी के, एक ह्यूसन और बंद, ये थे, इनको इन्होंने अटैक कर दिया था। ऑप्शन नंबर 2 ये करेक्ट है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिनरल्स? तो मिनरल का कैरेक्टरिस्टिक होता है दे आर इनएग्जॉस्टिबल, ये नहीं होते, मिनरल इनएग्जॉस्टिबल नहीं होते। इसमें ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। 120 पूछा एफआईआर कौन लॉन्च करता है? फाइल कौन करता है? पुलिस करती है। ठीक है, तो इसमें 121 में ऑप्शन नंबर 1 सही है। ये पूछा है 121 में 1 और 21 में ग्रोइंग वेजिटेबल, फ्लावर, फ्रूट्स, डेकोरेटिव प्लांट फॉर कमर्शियल यूज को क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर। ये ऑप्शन नंबर 3 सही है। 122 में किसने कहा हु गेव द कॉल बैक टू वेदास? स्वामी दयानंद सरस्वती। ये ऑप्शन नंबर 4 सही है। 123 कंटामिनेटेड वाटर कॉज? कंटामिनेटेड वाटर से क्या होता है? मलेरिया बिल्कुल नहीं, मलेरिया होता है किससे? फीमेल एनाफिलीज से, प्लाज्मोडियम। डेंगू क्या है? एडिस एजिप्टी, ये भी मॉस्किटो से होता है, बिल्कुल नहीं। स्वाइन फ्लू एक वायरस है, रेस्पिरेटरी डिजीज नहीं। जॉन्डिस, पीलिया हमारी कंटामिनेटेड वाटर से होती है। यार बच्चों समझ रहे हैं ना? ऑप्शन नंबर 4। और 124 के देखिए द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रिक्शन एक्ट वाज पास इन द ईयर 1929 और ये ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही है। 125 दैट इज द लास्ट वन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल राइट्स? तो राइट टू इक्वलिटी ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम ये भी हमारा है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है। ऑल ऑफ द अबव यही ऑप्शन हमारा सही है। तो 125 का ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। इस तरह से ये आपका बेटा पार्ट 1 में प्यारे बच्चों आपको ये सोल्यूशन मिला इंग्लिश का, सोशल साइंस का, और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको जो है वो मैथ्स, रीजनिंग और साइंस का सोल्यूशन मिलेगा। और आप लोग हमारे चैनल को रेगुलर सब्सक्राइब करते रहिए, सब्सक्राइबर बढ़ाते रहिए। हम आपके लिए अच्छा वीडियो लाएंगे, बढ़िया मटेरियल आप लोगों के लिए, आपकी तैयारी के लिए, RMC, RMS और AISSE के लिए। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हमसे तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास हमारी ऑलरेडी चल रही है, हमारे बैचेस ऑफलाइन भी चल रहे हैं। जिन बच्चों को, जो बच्चे इंटरेस्टेड हों
वो हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू ऑल, दिस इज ऑल फॉर टुडे। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।